हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल रिटायर्ड पंजाबी। सूर्य की पहली किरण के साथ बनारस हाईवे से आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं प्रयागराज के लिए। बोल काशी विश्वनाथ की जय। वाराणसी से प्रयागराज जाने का रास्ता। यह है बनारस का रेलवे स्टेशन जो काशी विश्वनाथ जाने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन पड़ता है। प्रयागराज 96, कानपुर 304, दिल्ली 772। अब हम मुड़ गए हैं। एक रोड जा रही थी कानपुर के लिए और एक जा रही थी प्रयागराज के लिए, इलाहाबाद के लिए। तो हम वहाँ से प्रयागराज के लिए कट गए, जो कि यहाँ से था 40 किलोमीटर। अब हम पहुंच गए हैं प्रयागराज, जहां पर कि माघ मेला लगा हुआ है। माघ मेला हिंदू धार्मिक त्यौहार है। यह भगवान ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मांड का निर्माण करने पर उसका जश्न मनाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। माघ मेले का आयोजन जनवरी में होता है और यह मेला लगभग 45 दिन तक चलता है। प्रयागराज में होने वाले माघ मेले को अर्धकुंभ मेला भी कहा जाता है। हमने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतने सारे टेंट एक साथ लगे हुए देखे हैं। जिधर भी नज़र घुमाओ टेंट ही टेंट दिखाई दे रहे हैं। इन टेंट्स की बुकिंग ऑनलाइन भी होती है। श्रद्धालुओं के स्नान के लिए इस बार 14 घाट बनाए गए हैं। प्रशासन द्वारा इस बार मेले में जाने के लिए गंगा नदी पर 5 पांटून पुल बनाए गए हैं, जो कि खाली पीपे से बनते हैं ताकि श्रद्धालुगण आसानी से गंगा पार करके मेले को देखने के लिए जा सके। भक्तगणों के साथ साथ बड़ी संख्या में यहाँ पर साधुगण भी आते हैं, जो कि इस अर्ध कुंभ के स्नान का लाभ उठाते हैं। हमारी गाड़ी पहुंच गई है त्रिवेणी घाट पर, जहां हम आज नाइट कैंपिंग के साथ साथ कुछ कुकिंग भी करेंगे। यहाँ पर शाम का नज़ारा बहुत ही अद्भुत है। चारों तरफ लाइटिंग और सारा वातावरण भजन और कीर्तन की आवाज़ से गूंज रहा है। पूरा वातावरण बहुत ही अलौकिक है। काफ़ी देर से हम इसका आनंद ले रहे थे और हमें अब लगी है भूख और कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो झटपट बन जाए। तो खोलते हैं अपनी किचन और बनाते हैं मैगी, ऑल टाइम फेवरेट। बहुत बढ़िया सी कैंपिंग हो रही है हमारी। हम क्या बना रहे हैं? मैगी। हमारी मैगी बन रही है। थोड़ी देर हो गई हमें पहुंचने में, तो हम सोच रहे हैं अब हम अपनी मैगी ही बना लें। मैगी बनेगी और बढ़िया से कुक करेंगे हम। गर्मा गर्म मैगी बन रही है, मतलब एक ग्रेट एक्सपीरियंस। बड़े दिनों से हमको ना ये चीज़ करने को नहीं मिल रही थी, इसके लिए हमारा मन बहुत परेशान हो रखा था। लेकिन अब जो है फाइनली लास्ट डे, जब हमें यहाँ प्रयागराज से जाना है, सुबह हम दर्शन करेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से। हमारी मैगी तैयार हो गई है और अब हम करने लगे हैं डिनर। आज डिनर में हम लोग मैगी ही करेंगे, क्योंकि हम इस टाइम पे त्रिवेणी के घाट पे, और त्रिवेणी के घाट पे हम लेंगे डिनर का मजा। आज गाड़ी में ही बैठ के खा रहे हैं, थके हुए हैं तो हाँ, चेयर टेबल वगैरह नहीं निकाली हमने, क्योंकि अब बस सीधा बेड लगाएंगे हम। अब सोने का इंतजाम होगा। डिनर के बाद सीधा गो टू बेड। एक छोटा सा राउंड लेंगे यहाँ पे खाना खा के, हल्का हल्का। अच्छा ठीक है, थोड़ा देख भी आए मेले में क्या क्या हो रहा है। माघ मेला लगा हुआ है। हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि हम जहाँ भी जा रहे हैं चांस की बात है कि हमें भगवान की मेहरबानी कहो कि हम पटना साहब पहुंचे तो हमने वहाँ लोहड़ी मनाई। फिर हम संक्रांत वाले दिन बैजनाथ गए,
तो शिव जी का हमें संक्रांति वाले दिन दर्शन संक्रांत हुए। वाले दिन शिव जी के ज्योतिर्लिंग। दर्शन। और आज हम यहाँ आए हैं तो यहाँ वहाँ गए पहले हम काशी विश्वनाथ काशी विश्वनाथ, तो गंगा स्नान किया हमने मौनी अमावस का मौनी दिन था। अमावस का। मतलब इतना भगवान की इतनी कृपा है कि सब भगवान अच्छा ही कर रहे हैं। और अब हम इधर आए हैं प्रयागराज, तो यहाँ पे हमें मतलब हमें पता ही नहीं था कि माघ मेला चल रहा है, तो अब हम माघ मेला भी देखेंगे। तो इसको कहते हैं किस्मत। खाना खाने के बाद अब हमारी हो गई है सोने की तैयारी और हमने अपना बेड लगा लिया है। रश्मि तो लेट भी गई है और अभी देखो एक जने के लेटने के बाद भी कितना स्पेस है, आराम से 2 जने सो सकते हैं इसमें। ये देखो। हेलो, सो गए? हाँ सो गए भाई, नींद आ रही है, थक गए सुबह से घूम घूम के। उठो, सुबह 5:30 हो गया, देखो कितनी कथा हो रही है। 5:30 हो गए। हाँ 5:30, 4 बजे से कथा शुरू हो रखी है, लोग स्नान कर रहे हैं। देखो क्या नजारा है, देखो बाहर का, ये देखो जरा लाइटें ही लाइटें हो रखी है, बिल्कुल मस्त है। 4 बजे उठी तो मैं अभी हूँ, 4 बजे नींद खुल गई थी जब शुरू हो गई थी कथा, तब से। सो के उठने के बाद अब हम जा रहे हैं डेली रूटीन के लिए, और इतने साफ सुथरे टॉयलेट्स कि हमें यकीन ही नहीं हुआ कि इतना बड़ा माघ मेला लगने के बाद भी टॉयलेट्स इतने साफ होंगे, और कचरे का एक भी टुकड़ा इधर उधर नहीं था। स्वीपर्स लगातार लगे हुए थे। इस चीज के लिए तो हम योगी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। गंगा स्नान करने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और हम अपना मोबाइल भूल आए थे, तो इसलिए नीचे उसमें स्नान करते हम अपनी नहीं बना पाया। बस ये है कि हमने स्नान कर लिया सुबह, और देखो भक्तों की भीड़ कितनी ज़्यादा है। अब हम बोट से जा रहे हैं उस जगह पर जहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता है। इसी स्थान को संगम कहते हैं। कल हमने करी थी मोटर बोट, और आज हम जा रहे हैं चप्पू वाली बोट से। नया एक्सपीरियंस ले रहे हैं। ये जो आवाज आ रही है, ये कहाँ पर आ रही है? वो जो मेला लगा हुआ है, माघ मेला। हमारी बोट पहुंचने वाली है उस स्थान पर जिसको संगम कहते हैं। इस जगह पर लकड़ी के बहुत सारे प्लेटफॉर्म बने हुए हैं जहां पर बोट वाले लाकर अपनी बोट बांध देते हैं और भक्तजन वहां उतरकर प्लेटफॉर्म पर स्नान करते हैं। ये प्लेटफॉर्म के साथ बोट को बांध रहे हैं भैया। आ जाइए, बोट उतार। ये है संगम त्रिवेणी का, जहाँ पे 3 धाराएं मिलती है। इस तरफ से आ रही हैं जमुना जी, और इस तरफ से आती है गंगा जी। सरस्वती भी यही मिलती है, अभी विलुप्त है सरस्वती। तो यहाँ पे दूर दूर तक पानी पानी ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र है। बीच में हम खड़े हैं। ये सब लोग नहा रहे हैं, बीच में प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। जय रश्मि, जय माँ गंगे, हर हर जय माँ गंगे। सरस्वती। तो उस पार से आए हैं त्रिवेणी घाट की तरफ से, जहाँ पे माघ मेला लगा हुआ था। उसका कितना अच्छा लग रहा है। एक धारा इस तरफ से जा रही है, एक उस तरफ से, दोनों मिक्स हो रही है। वो संगम से बढ़िया सा सनराइज भी देखने को मिल गया। क्या नज़ारा है। संगम में स्नान करने के बाद अब हम चल दिए हैं वापस त्रिवेणी घाट की तरफ। वाह, बोट के साथ साथ पक्षी भी उड़ रहे हैं, और जो हमने खाना लिया था उनके लिए वो हम हवा में फेंक रहे हैं, तो उसको वो कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो कैच कर लेते हैं, कुछ नीचे गिरता है तो नीचे से उठा लेते हैं।
संगम पे दर्शन करके हम आ गए हैं वापस, और वो हमारी गाड़ी खड़ी है यहीं पर। हमने नाइट स्टे किया था, कैंपिंग हमारी यहीं हुई थी। डाल दो। जैसे हम लोगों ने इस यात्रा में बहुत आनंद उठाया, आप लोग भी इस यात्रा को करने की कोशिश करें। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं अपने धर्म को लेके और अपने प्रभु को याद करके, बहुत अच्छा लगता है। इस वीडियो का अंत हम यहीं पर करते हैं और आपको मिलेंगे अगले व्लॉग में किसी और नए डेस्टिनेशन के साथ। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। बाय बाय एंड टेक केयर।